मैं मान रहा हूँ कि जो भी सीरियस स्टूडेंट रहेगा फिर उसने इसके जैसा काम किया होगा कि ठीक है एओडी सॉल्व नहीं किया होगा, एफएलटी आ रही है तो पुराने टॉपिक्स पढ़े होंगे। ठीक है, वो भी ठीक है, पुराने टॉपिक पढ़े, बट एओडी थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि अभी एफएलटी तक तुम पढ़ नहीं पाओगे। एफएलटी आई थिंक संडे है। हाँ, तो एफएलटी तक तो वैसे भी नहीं पढ़ोगे, पुराने टॉपिक्स ही पढ़ोगे तुम लोग। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, 8-10 क्वेश्चन कर लिया एक दिन में तो बड़ी बात हो जाएगी एओडी की। लेकिन एओडी तब तक खत्म हो जाएगा और फिर आएगा इंटीग्रेशन। तो अभी आई थिंक आइडिया होगा, अभी एक ही ट्रैक चलेगा तुम्हारा मैथ्स का। हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, बड़ा है और लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए टफ बन जाता है। इट्स नॉट टफ। हाँ, शुरुआत में वो अजीब सा है, आपने थोड़ा फिजिक्स में पढ़ के रखा ही है तो सारे टॉपिक से डिफरेंट होता है वो, तो ऐसा लगता है कि यार वो टफ है, एक्चुअली वो टफ नहीं है। हाँ, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है, तो उसके लिए टाइम लगता है। फिर उसके बाद बाकी का सिलेबस लेकिन फ्लो में है, बहुत इजी है। एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, सब इजी टॉपिक्स है। तो लास्ट टफ टॉपिक तुम्हारे इंटीग्रेशन ही है, उसके बाद टफ टॉपिक बचे ही नहीं है। हाँ, अगर पीएनसी अच्छा नहीं लगता है तो प्रोबेबिलिटी टफ लग सकता है, डिपेंड्स, अगर आपको पीएनसी नहीं आता है तो। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी भी इजी होता है अगर पीएनसी आता है तो, कंडीशन अप्लाई। ठीक है, हाँ, बाकी वो लास्ट ही। और ये एओडी अगर सॉल्व करते तो पता चलता कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होते हैं, मेंस में भी, एडवांस में भी, सीईटी में भी, और डुएबल रहते हैं, ऐसा रिच से बाहर नहीं होता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो एवरी एग्जाम में कुछ ना कुछ मैथ सॉल्व करने को आपको मिल जाएगा। अगर आपको एओडी आता है तो पेपर में 0 मार्क्स नहीं आएंगे, कोई भी पेपर हो, इंडिया की किसी भी एग्जाम का कोई भी पेपर आए जो 12th के सिलेबस पे है, 11th-12th के सिलेबस पे है, उसमें अगर आपको एओडी आता है तो 0 मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, बन जाएगा, मतलब इतना टफ नहीं आ सकता कि बने ही नहीं, अगर आपने पढ़ के रखा है तो वो बनेगा। ठीक है, लेकिन अभी और बात करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के बाद हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, थ्योरम्स नहीं पढ़ी। ओके, फिर मोनोटोनिसिटी डायरेक्ट पढ़ा था या बीच में कोई और सब टॉपिक उठाया था? नहीं ना, अप्रोक्सीमेशन के बाद मोनोटोनिसिटी। हाँ, तो मोनोटोनिसिटी में 2 कहानियां थी, एक डिक्रीजिंग वाली और एक इंक्रीजिंग वाली। तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन आती है? डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है 0 के, हाँ, एक पॉइंट के लिए इक्वल टू 0 भी हो सकता है। हमने लिखा था फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इक्वालिटी कैन होल्ड ओनली फॉर अ पॉइंट, ऐसे किया था। हाँ, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स विल बी लेस देन 0। अच्छा, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए डिफरेंशिएबल होना नेसेसरी है? नहीं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी कैटेगराइज किया जा सकता है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो द मेन डेफिनेशन इज इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f of x2 विल बी ग्रेटर देन f of x1। x2 ग्रेटर है तो f of x2 भी ग्रेटर ही आएगा। x1 अगर आप डिक्रीजिंग के लिए उल्टा, तो डिक्रीजिंग के लिए अगर x2 ग्रेटर है x1 से तो f of x2 शुड बी लेस देन f of x1। बस इतना ही पढ़ा था मोनोटोनिसिटी में, ऐसे ही काम किया था ना। हाँ, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे मोनोटोनिसिटी पे। तो मोनोटोनिसिटी एंड हो गया था, बोल दिया था ना मैंने, खत्म हो गया। हाँ, वो मोनोटोनिसिटी पे क्वेश्चंस काफी कर लिए थे, आई थिंक 8-10-12 क्वेश्चन तो किए थे, उससे भी ज्यादा किए थे। अरे वो एडवांस वाले मल्टीपल चॉइस भी कुछ कुछ किए थे। हाँ, तो एडवांस वाले जब किए थे तो मोनोटोनिसिटी वहां पे एंड हो रहा होगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ लिया था। ओके, ठीक है, तो अब अगला हेडिंग डालो। मतलब मोनोटोनिसिटी मैंने बोला होगा शायद, उसका एप्लीकेशन बाकी है ऐसा कुछ बोला होगा, इनइक्वालिटीज वाला, तो शायद इसलिए याद आ रहा होगा कि कुछ बाकी है। हाँ, तो हेडिंग डालो इनइक्वालिटीज यूजिंग डिफरेंशिएशन।
इनइक्वालिटीज यूजिंग डिफरेंशिएशन। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और इसमें बहुत डेंजर क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम पूछता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेंस तो नहीं पूछेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, एडवांस में इस कॉन्सेप्ट पे पूछने के लिए बहुत तगड़ी चीजें हो सकती है। ठीक है, हाँ, बड़ा मजेदार चीज है जिसे आपको कंपेयर करना है। लेट्स, मैंने बोला कि 100:101 और 101:100 कौन ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देख के तो नहीं बता सकते बिकॉज बहुत छोटा सा डिफरेंस है। 100 की पावर 101, 101 की पावर 100। ठीक है ना, ट्राई करना चाहोगे? हाँ, इधर वाला होगा? नहीं, उल्टा, उधर वाला होगा। 100:101 विल बी ग्रेटर। ठीक है, कैसे आएगा? हाँ, लॉग का ऑब्वियसली हम लोग यूज करने वाले हैं, बट इस टाइप के फंक्शन में हम लोग करते क्या है, जनरल चीज क्या होती है, मेरे पास अगर दो फंक्शन f और g में कंपेयर करना है, फाइन, मतलब मुझे नहीं पता कि f इज ग्रेटर देन g और f इज लेस देन g, मुझे नहीं पता है। तो हम लोग करते क्या है, f माइनस g, मतलब दोनों को एक साइड लेते हैं, इसको एक नया फंक्शन ले लिया, लेट h ऑफ x। अब h ऑफ x का साइन आइडेंटिफाई करेंगे, दैट h ऑफ x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर h ऑफ x पॉजिटिव रहा तो f ग्रेटर हुआ, h ऑफ x अगर नेगेटिव रहा तो gx ग्रेटर हो गया। हाँ, अब उसके लिए हमें h ऑफ x की रेंज चाहिए, लेकिन कंप्लीट रेंज हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ रेंज निकाल पा रहे हैं कंप्लीट रेंज तो बढ़िया ही है, अगर नहीं निकाल पा रहे फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस जैसे जो नंबर्स दिए रहेंगे 100 और 101 इस टाइप के नंबर्स, दैट इज x, जो भी एक पर्टिकुलर रहेगा उस पर हमें वैल्यूज चेक करनी है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये फंक्शन का कोई भी एक वैल्यू पता चल गया, लेट्स पता चल गया कि h ऑफ 1 इज 0। ठीक है, h ऑफ 1 0 आ गया, और फिर उसके बाद उसका मोनोटोनिक बिहेवियर पता चल गया, दैट इज वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। मान लो मैंने बोल दिया कि h ऑफ 1 0 है एंड आफ्टर 1 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो h ऑफ 2 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? h ऑफ 1 इज 0 एंड h डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। देन ये बताओ h ऑफ 2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पक्का नेगेटिव आएगा ना? हाँ, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है और पहले वो 0 तो हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो h डैश ऑफ 2 विल बी नेगेटिव, ये पता चल गया ना। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ कंपैरिजन करना था पॉजिटिव या नेगेटिव। इनइक्वालिटी से अगर वेवी कर्व याद होगा तो हम लोग वहां पे वेवी कर्व मेथड में भी ओनली यही आइडेंटिफाई कर रहे थे कि पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसा कर्व ऊपर में प्लस माइनस लिखते थे ना, वहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज निकाली थी क्या? नहीं। वेवी कर्व मेथड याद है ना, सिर्फ एक्स की वैल्यूज पॉइंट करते थे नंबर लाइन पे और फिर ऐसे कर्व बना लेते थे, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, तो ओनली साइन आइडेंटिफाई करना था। यहां पर भी साइन ही आइडेंटिफाई करना है, बट वो फंक्शन खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास दो अलग अलग फंक्शन आएंगे, एक साइड में अलग दूसरी साइड में दूसरा, उनको साथ में लाके एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर उसका एक रूट फाइंड आइडेंटिफाई करेंगे या कोई एक वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव का यूज करके जस्ट आइडिया लगाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर मान लो मुझे 0 नहीं पता चल रहा बट पता चल गया कि h ऑफ 1 इज -3, ठीक है, एंड h डैश इज नेगेटिव, तब भी मैं बता सकता हूं कि h ऑफ 2 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? हम बता सकता हूं भाई h ऑफ 1 -3 है और कम होने वाला है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो और नीचे ही जाएगा, तो -3 से और स्मॉलर नेगेटिव आएगा। बट मैक्सिमम टाइम पे आपको 0 मिल जाएगा कि फंक्शन का वैल्यू 0 कब आ रहा है। नहीं 0 मिला फिर भी आप साइन आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, दूसरी साइड वाले में दिक्कत हो सकती है, पॉजिटिव वाले में, बट नेगेटिव वाला तो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है और नीचे जा रहे तो पता चल गया। ठीक है, तो वैसे ही इस टाइप के फंक्शंस में काम करेंगे। बट अब अगर फंक्शंस दे दिया उन्होंने वेरिएबल्स के टर्म्स में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन को इधर ले जाके डिफरेंशिएट कर लेंगे एंड ऑल। बट ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन भी गिवन नहीं है।
आपको वैल्यूज पुट करके कुछ देके रखा हुआ है, देन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शंस क्या है। सो फंक्शन में वेरिएबल के टर्म्स में दिख रहा है ये 100, 101, 101 और 100। तो किसी नंबर को मैं x लूंगा तो दूसरा वाला नंबर x + 1 है। 100 को x लिया, देन 101 विल बी x + 1। तो करते क्या है ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग, अभी लिखेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे, बट पहले ही समझ लेते हैं, फिर दोनों चीजें साथ में लिखेंगे। ओके, लेट 100 = x, और यहां पे ये फाइंड वाला निशान मैंने साइन लगाया, मीन्स मुझे नहीं पता है इनइक्वालिटी क्या रहेगी, बट बस ये कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेफ्ट में रखूं, राइट को राइट में रखूं, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क लेके चलूंगा मैं। ठीक है, तो इधर वाला x आया तो x का पावर कितना होगा, x + 1, इधर x + 1 का पावर x। अब लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शंस दिख रहे हैं, एक x⁻x + 1 है, दूसरा x + 1⁻x है। हाँ, अब ये पर्टिकुलर डेटा इतना अच्छा है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तरीका भी आ रहा है सॉल्व करने का। एक तरीका जो हमने इधर पूरा डिस्कस किया कि इस पूरी चीज को उधर शिफ्ट कर दो और फिर उसको h(x) ले लो और फिर डिफरेंशिएट करके देख लो, बट ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल वाला फंक्शन आ रहा है, और आपको पता है वेरिएबल रेस टू वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए भी लॉग लेना पड़ेगा पावर में, ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ, और हमें यहाँ पे लेकिन पता है कि यार x का वैल्यू 100 मतलब पॉजिटिव है, तो मैं पावर वाली चीज़ों को नीचे लाने के लिए डायरेक्ट भी लॉग ले सकता हूँ, तो चीज़ें पावर में नहीं दिखेगी। उसके बाद हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले ही लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने लॉग ले लिया तो log x⁻x + 1, और यहाँ पे अब लॉग की वजह से तो जो भी इनइक्वालिटी होगी हमें नहीं पता, बट सेम ही रहने वाली है, राइट। हाँ, चेंज तो होने का होगा नहीं कुछ, हमने माइनस का मल्टीप्लाई तो किया नहीं, तो इनइक्वालिटी तो सेम रहेगी। अब ये पावर x + 1 आगे आ सकता है, तो x + 1 × ln x, और इधर आ जाएगा x × ln x + 1। ठीक है इतना। अच्छा, और रीअरेंज अगर मैं इसको करूं, ऐसे भी ले सकता हूं जिस फॉर्म में है, अब वापस से इसको इधर ले जाके मैं h(x) लेके सॉल्व कर लूं, बट बाकी के क्वेश्चन उस मेथड से करेंगे। यहां पे और एक तरीका अच्छे से आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस x और x + 1, मैं इधर x को डिवाइड कर दूं तो ये ln x/x, और यहां पे आ गया ln of x + 1/x + 1। तो अब अगर मैंने इसको h(x) लिया तो एक्चुअली इनइक्वालिटी क्या है, h(x) एंड h(x + 1) का कंपैरिजन देख लो, ऐसे ही है। सो अब एक्चुअली मुझे अब दो फंक्शन नहीं बचे, बट ये इसी क्वेश्चन के लिए हो रहा है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज होगा। यहाँ पे एक ही फंक्शन में कंपेयर कर सकता हूं मैं कि x का वैल्यू 100 है, तो 100 के पास फंक्शन इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, क्योंकि 100 + 1 उससे ग्रेटर आएगा या लेस आएगा ये देखना है आपको। तो ओनली मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा, h(x) को। देन h' क्या आएगा बता सकते हो, अरे बोलो, डिवाइड बाय x²। न्यूमरेटर में क्या लिखूं, x × ln x का डेरिवेटिव, u/v रूल 1/x माइनस ln x को कैरी करेंगे और x का डेरिवेटिव 1, तो x और x कैंसिल, तो 1 - ln x डिवाइडेड बाय x²। अब इसका साइन आइडेंटिफाई करना है, तो ये कब पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x² तो हटा दो, 1 - ln x इज पॉजिटिव। If h' is positive, then 1 - ln x should be positive, करेक्ट ना। तो 1 से स्मॉलर आना चाहिए ln x, तो 1 से स्मॉलर मतलब x का वैल्यू शुड बी लेस देन e, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है क्योंकि लॉग था। हाँ, तो लॉग का वैल्यू 1 कब आता है, e पे। तो इफ x इज लेस देन e, देन
एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, दैट इज 0 to e में वो इंक्रीज कर रहा है एंड e to इंफिनिटी में डिक्रीज कर रहा है। तो 100 किधर लाई करेगा, डिक्रीजिंग वाले इंटरवल में या इंक्रीजिंग वाले इंटरवल में, बताओ। तो अब बता सकते हो क्या कौन सा वाला ग्रेटर आएगा, एफ एच ऑफ 100 या एच ऑफ 101, कौन ग्रेटर आएगा? एच ऑफ 100 ग्रेटर होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, 100 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो एच ऑफ 100 ग्रेटर रहेगा एच ऑफ 101 से। एच ऑफ 100 मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो हमारे पास तो इनइक्वालिटी ऑलवेज सेम ही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर रहेगा, तो आंसर में भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड शुड बी ग्रेटर। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन था, कहाँ गया रे, और ऊपर था, हाँ 100:101 विल बी ग्रेटर। हाँ तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एच ऑफ 100 मतलब लॉग ऑफ, या डायरेक्टली लिखूं, वापस पूरा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं, हमको पता है ना। हाँ तो यहां से पता चल गया एच ऑफ 100 इज ग्रेटर देन एच ऑफ 101, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन right hand side. So left hand side was 100:101 which will be greater than the 101:100. कुछ समझ में आया क्या? अच्छा, अगर इसी कैलकुलेशन बेस्ड पे मैंने एक और क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, 50:51 ग्रेटर होगा और 51:50, कौन ग्रेटर आएगा इन दोनों में? हाँ, जो स्मॉलर वैल्यू आएगी वही ना डिक्रीजिंग है, तो 50 वाला ग्रेटर होगा। ओके, मैंने पूछ लिया तुमसे 9.3 का पावर 9.2 और इधर 9.2 का पावर 9.3, कौन सा ग्रेटर आएगा? हाँ राइट हैंड साइड, राइट, हाँ जहां पे बेस में स्मॉलर वैल्यू है। अच्छा, मैंने तुमसे पूछ लिया 2.01 का पावर 2.02 और 2.02 का पावर 2.01, कौन सा ग्रेटर आएगा? इधर वाला, हाँ रीजन करेक्ट, ई का वैल्यू कितना होता है? 2.718 होता है ना, 2.718 ऐसे कुछ होता है। तो 2.7 से स्मॉलर के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग था, और ये 2.02 लिया मैंने, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिया, तो जिसका बेस ग्रेटर है वो ग्रेटर आएगा। हाँ, क्यों ऐसा आया? बिकॉज 2.02 इज लेस देन ई, इसलिए यहां पे वो 2.02 का पावर 2.01 ग्रेटर आ जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? ओके, हाँ तो अब लिखने की कोशिश कर दें। ये थ्योरी पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं प्रोसेस वाला, फिर क्वेश्चन नोट करने का। बड़ो क्वेश्चन समझना जरूरी था, अदरवाइज वो थ्योरी लिखते टाइम कंफ्यूजन होता है। तो हेडिंग कुछ डाला है, इनइक्वालिटीज यूजिंग डिफरेंशिएशन। हाँ लिखो। हाँ, इफ यू नीड टू कंपेयर द टू फंक्शंस एफ एंड जी, if you need to compare the two functions f of x and g of x, step 1, consider a function h of x is equal to f of x minus g of x. Consider the function f of x is equal to, sorry, h of x is equal to f of x minus g of x, वो लिखा है ना मैंने h of x। हाँ, स्टेप 2। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज मतलब इंटरवल of x when 2 sin x plus tan x is greater than
3x फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2. डोमेन इज ओनली 0 से π/2, बट उसमें ये इनइक्वालिटी कब ट्रू है ये बताना है. चलो, और किसका आंसर आया रे? क्या आया? पूरा इंटरवल. कैसे किया? हाँ, डिफरेंशिएट किया. फिर कौन सा वैल्यू? मतलब पहले तो दोनों फंक्शंस को एक्साइट लिया, ऐसे किया. ओके, सो लेट h of x is equal to 2 sin x plus tan x minus 3x. ऐसे किया पहला स्टेप. हमने जो लिखा था कि let h of x is equal to f minus g. नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. इसके डायरेक्ट रूट्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं क्या? हाँ, एक पता चल रहा है 0 पे 0 है, ये सबके सब साथ में 0 आएंगे, जरूरत पड़ी तो देखेंगे. बट हमको पता है कि डेरिवेटिव निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देता है. 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 3. अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है. कैसे पता चल रहा है? बहुत सारे अलग अलग तरीके इसको देखने के, बट am ग्रेटर देन gm इज द बेस्ट. तुमने वैल्यूज पुट कर करके देख ली या डिसाइड किया ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है, डेरिवेटिव या नेगेटिव आ रहा है? 2 cos cube x minus 3 cos square x plus 1 greater than 0 आ रहा था, तो उसका मिनिमम मैक्सिमम कर दिया. हाँ, cos x की रेंज का यूज करके. हाँ, ये sec स्क्वायर x को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर cos, इधर cos क्यूब आ जाएगा तो एक क्यूबिक बनेगा. उस क्यूबिक का रेंज देख सकते हैं -1 से 1 के बीच में, बिकॉज cos x का वैल्यू -1 से 1 आएगा. एक तरीका वो हो गया. दूसरा, अगर आपके पास ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी है, तो आप am ग्रेटर देन gm के पास जाओ, वो ऑलवेज इजी रहेगा. इफ am gm अप्लाई हो पा रहा है देन वो आपको कैलकुलेशंस में टाइम बचा के देगा. जैसे तो यहाँ पे 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है, sec भी पॉजिटिव है और cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो मैं am ग्रेटर देन gm यूज करता हूँ. सीरीज में नहीं पढ़ाया था ना? हाँ, तो फिर मैंने m ग्रेटर देन gm में चीजें पढ़ाई होगी ना. m ग्रेटर देन gm पढ़ाया था ना? करेक्ट. सो 3 को साइड में रखो. द वेरिएबल पार्ट इज दिस, राइट? सो इसको अगर मुझे am ग्रेटर देन gm लगाना है तो इधर sec स्क्वायर आ रहा है और इधर cos x आ रहा है, तो और इधर 3 से कंपेयर करना है तो मैं 3 टर्म्स के का यूज कर सकता हूं कि 1 टर्म इज cos x, सेकंड टर्म इज ऑल्सो cos x, द थर्ड टर्म इज sec स्क्वायर x. तो दिस डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ, नहीं लेकिन अच्छा क्यूब आ जाएगा, पर क्या फर्क पड़ रहा है? सबका मल्टीप्लीकेशन ना, तो cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x का होल पावर कितना है? 1/3. ये am होता है और ये कौन है? जी. अगर आपने नहीं ब्रेक किया ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो 2 cos 2 sec x वैसा कुछ तो आएगा, तो वहां से भी रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा, बट इससे और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा आपको. तो ये वाला पार्ट 1 हो गया. और फिर 3 को जस्ट उधर भेजा तो मेरे पास आ रहा है 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू 1. सही है, मतलब ऑलवेज ग्रेटर आ गया 3 से, या इक्वल हो सकता है, बट इक्वल होगा तो एक पॉइंट पे ही होगा, लेस तो कभी नहीं होगा, करेक्ट. तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास? 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो ये वैल्यू लेकिन h डैश ऑफ x थी, तो h डैश ऑफ x पॉजिटिव मिल गया. क्या पता चल गया? h डैश ऑफ x इज पॉजिटिव. नो, h डैश ऑफ x इज पॉजिटिव मीन्स hx इज always increasing, right? h dash of x is greater than or equal to 0. इसका मतलब हो रहा है h of x is always increasing. तो जो भी फंक्शन है वो हमेशा ऊपर ही जाने वाला है. तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? सबसे पहले वाले इंटरवल पे, दैट इज 0 पे. तो इससे पता चल रहा है कि मिनिमम एट
x इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 या पाई बाय 2 माइनस, क्योंकि पाई बाय 2 डोमेन में नहीं है, वो इन्फिनिटी बन जाएगा, राइट। खैर मैक्सिमम निकालने का जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया। मैं मिनिमम निकालूंगा तो h ऑफ 0 कितना आएगा, ये मिनिमम वैल्यू है, राइट। समझ में आ रहा है ये बात। तो 0 पुट कर दे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h ऑफ x, 2 इंटू साइन 0 प्लस टेन 0 माइनस 3 इंटू 0, कितना आ गया 0। तो h ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, मीन्स मिनिमम 0 है, तो h ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इंक्रीजिंग है, तो अगर मैंने 0 हटा दिया तो 0 भी नहीं बचेगा। फॉर ये लिखा था x बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई बाय 2, करेक्ट। बट मेरे क्वेश्चन में इक्वल का साइन नहीं है, तो 0 हटाना पड़ेगा ना। हाँ, तो आंसर गलत दिया, 0 तुमने हटाया नहीं, तो 0 यूज नहीं कर सकते बिकॉज 0 पे 0 हो रहा है। सो डायरेक्टली अब मैं लिख सकता हूं h ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाय 2। तो आंसर इज ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाय 2, नॉट द क्लोज्ड इंटरवल 0, बिकॉज 0 पे वो 0 बन रहा है और इक्वालिटी नहीं है वहां पे। समझ में आया, नोट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। क्लोज इंटरवल 0 से 5 बाय 2 पूरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। हाँ, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, यस करेक्ट। बट वो 0 पे वैल्यू ही 0 आ रही है और हमसे पूछा था कि वो पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर हो, इक्वल नहीं। अगर इक्वल टू का साइन होता तो ले लेते 0। हाँ, मोनोटोनिक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। द फंक्शन इज ऑलवेज मोनोटोनिक। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। बहुत पास में हो, जल्दी आंसर बताओ। तो पूरा आंसर बोलो एक बार में, वो भी गलत है। परफेक्ट आंसर चाहिए। जब मैं आंसर मांग रहा हूँ करेक्ट दो मुझे, जब मैं प्रोसेस मांगूंगा तब ठीक है, तुम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नीचे बताओगे नंबर्स चलेगा। मैं आंसर मांग रहा हूँ तुमसे, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अदरवाइज एग्जाम में सॉल्व करके आओगे और नेगेटिव मार्क्स लेके आओगे। एग्जैक्ट आंसर शुड बी परफेक्ट, एकदम करेक्ट चाहिए। करेक्ट है, ओपन ब्रैकेट ना -1 पे। हाँ, जीरो पे 0 हो रहा है, 0 हटाना पड़ेगा उधर से। चलो मैं ट्राई करूं। हाँ, नहीं हो सकता है, मैं भूल गया। ln के अंदर है ना, गड़बड़ कर दी। इक्वल का साइन नहीं है इनइक्वालिटी में, ये गड़बड़ करी। वो भी है, लेकिन वो नेगेटिव में भी जा रहा था ना। अगर x अगर -1 से छोटा हो गया तो वो ln में नेगेटिव। हाँ, वो तो चलो हो गया, डोमेन वाली कहानी। हाँ, डोमेन भी भूल ही गए। डोमेन तो ऑलवेज देखना ही पड़ेगा ना, लॉग विदाउट डोमेन कैसे काम करेंगे, राइट। तो डोमेन क्या होता है लॉग का, देखो जब भी ना लॉग का क्वेश्चन आएगा वेरिएबल्स के टर्म में, सबसे पहले डोमेन के बारे में सोच लो। तो डोमेन क्या है, इधर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन सेट चाहिए। तो डोमेन क्या आएगा, जब लॉग डिफाइंड हो, दैट इज 1 + x का वैल्यू पॉजिटिव। तो डोमेन के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + x इज ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू -1, ये मेरा डोमेन है, x इज ग्रेटर देन -1। अब मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए लेट h ऑफ x इज इक्वल टू पूरा फंक्शन ln ऑफ 1 + x माइनस x बाय 1 + x, करेक्ट। डिफरेंशिएट कर दे। सो h डैश ऑफ x विल बी, इसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 + x, u बाय v रूल ना, तो -1 + x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 ही आएगा। तो ओ 1 और x कैंसिल, सो द डेरिवेटिव इज 1 बाय 1 + x माइनस 1 बाय 1 + x का स्क्वायर। ओ
ये भी सही है। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ रहा है, एच डैश ऑफ एक्स विल बी 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। बातचीत नहीं करो रे बच्चों, ऐसे किया ना, तो 1 और 1 कैंसिल, तो डेरिवेटिव बहुत ही ज्यादा आसान आ गया क्या, तो डायरेक्टली पता चल रहा है इफ x इज पॉजिटिव देन h डैश x विल बी पॉजिटिव बिकॉज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और x नेगेटिव है तो h डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। बट डोमेन ओनली क्या था, -1 से इन्फिनिटी, तो -1 से 0 में मतलब x बिलोंग्स टू अगर -1 से 0 है देन x इज नेगेटिव, सो h डैश ऑफ x इज नेगेटिव, एंड 0 से इंफिनिटी में h डैश ऑफ x इज पॉजिटिव, ये है h डैश ऑफ x, करेक्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, सो इस इंटरवल में h ऑफ x विल बी डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में h ऑफ x विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब ये कहानी ऐसे आई है, ये -1 था, ये 0 था, इधर इन्फिनिटी है, तो -1 से 0 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है, राइट। -1 से 0 में फंक्शन डिक्रीजिंग ऐसे होता है, और फिर 0 से आगे वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऐसे, तो मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलने वाली है ना। मैं पहले नीचे जा रहा था तो नीचे नीचे मतलब ऐसे ही चलता जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इधर आएगी, और फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू 0 पे मिलेगी, कंफर्म है। सो हमें सिर्फ वैल्यू कहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 0 पे, दैट इज वो क्रिटिकल पॉइंट वाली कहानी हमने लिखा था ना उसमें। तो क्या चेक करेंगे, एच ऑफ 0, तो अब कैलकुलेट करेंगे एच ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, बताओ। एच किधर था ये, तो एच ऑफ 0 विल बी log ऑफ 1 प्लस 0 माइनस 0, और log 1 इस कितना 0, तो h ऑफ 0 भी कितना है, ओ, तो एक्चुअली ये पॉइंट डायरेक्टली 0 ही पे आ गया, राइट। तो अगर ये 0 है तो इधर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव ना, हाँ, बट 0 पे 0 आ रहा है, सो अदर देन 0 ऑलवेज फंक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पता चल रहा है, 0 पे 0 आया, बाकी टाइम पे वो ऊपर है, सो वी कैन राइट कि h ऑफ x, ये h ऑफ 0 इज 0, देन h ऑफ x will be positive for all x other than 0, but all x बोलने का मतलब आ रहा है यहाँ पे only domain, that is -1, 0 यूनियन 0, इन्फिनिटी। डोमेन के बाहर तो दुनिया होगी नहीं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद h ऑफ x था, तो बस आ गया ना। आपको ये निकालना था h ऑफ x पॉजिटिव या नेगेटिव निकालना था, पॉजिटिव निकालना था। h ऑफ x मतलब ये वाला कहानी, तो ये पूछा तो यही है ना कि ये पॉजिटिव आ जाए, तो h ऑफ x इज पॉजिटिव है, तो यही आंसर हो गया, समझा। हाँ, नोट कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो, अभी ज्यादा लोगों का आंसर आना चाहिए, पिछली बार में एक ही का करेक्ट आया था। चलो, इसका सॉल्यूशन बता दो। सब सही है, ऑब्जर्वेशन ही गलत है, कैलकुलेशन सब सही है, जितना कैलकुलेट करना था सब सही किया, ऑब्जर्वेशन गलत किया है। ये ऑब्जर्वेशन था, इधर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे 0 आया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है, इस तरीके की कहानी गलत करी है। यहाँ तक तुम लोगों ने जो भी सॉल्व किया है, जिनका भी वो 0, -1, जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, वो सब सही है। इसके आगे की कहानी गलत है। ग्राफ से सोचो तो दिखेगा तुमको पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक बार रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करो, मिनिमम और मैक्सिमम वाली कहानियाँ, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है,
एक बार बनाकर देखो, जरूरत पड़ रही है तो लिमिट निकालो, इफ रिक्वायर्ड है तो लिमिट से सोचो। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं लिमिट का, बस किधर आएगा ये आइडिया लग गया तो काम हो जाएगा। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज और एंड पॉइंट्स पे भी निकालना पड़ेगा। एंड में कहाँ जा रहा है? मान लो मेरे पास आ गया 100 एक पॉइंट पे और बोल रहा है डिक्रीजिंग है बट मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो लास्ट पॉइंट पे देखना पड़ेगा ना नेगेटिव हुआ है भी या नहीं हुआ। तो बेसिकली एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे भी वैल्यूज देखनी पड़ेगी। अच्छा, डोमेन के लिए ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है और x+1 नॉट 0 वो तो ऑटोमेटिकली आ ही गया। तो इसके लिए वेविगर मेथड यूज करते हैं, -1 एंड 0 ऐसे बनाते हो वेविगर मेथड। इधर में पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू -∞, -1 यूनियन 0, ∞। ये हो गया मेरा डोमेन। नाउ लेट h ऑफ x, तो h ऑफ x क्या आएगा? log ऑफ x+1/x -1/x+1। ठीक है, पूरे फंक्शन को h ऑफ x ले लिया। नाउ डिफरेंशिएट, तो h डैश ऑफ x मतलब अच्छा, लेकिन डेरिवेटिव मैं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके करूंगा तो अच्छा है ना, कम से कम क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, u/v रूल। ये log 1 + x/x है, तो मैं पहले इसको ऐसा लिख देता हूं, ln x+1 माइनस ln x -1/x+1। जो लोग ऊपर देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्यों लिखा है ऐसे लॉग में? वो लॉग का डायरेक्ट डिफरेंशिएट पूरे वाले का करेंगे तो ज्यादा दिक्कत है ना, वो चेन रूल लगाना पड़ेगा वो सब। अभी सिंपल सिंपल हो गया। तो ये h ऑफ x था, नाउ h डैश ऑफ x 1/x+1 -1/x और ये x+1 का होल पावर -1, सो -1 आएगा आगे मल्टीप्लाई में और ये ऐसा हो जाएगा, राइट। डेरिवेटिव सबका ऐसे ही आया होगा, या सिंप्लीफाई करने के बाद तो सेम ही आएगा अगर आपने डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट किया। सो डिवाइड में x इंटू x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x इंटू x+1, इधर मल्टीप्लाई होगा x+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होगा? ओनली x। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x² प्लस x माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x। कहीं कुछ कट हो रहा है? 2x x² सब कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ, x² से x² गया, ये +1 x और ये भी प्लस x, x गया और ये -2x है। तो इफेक्टिवली इट्स जस्ट -1/x इंटू x+1 का होल स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज h डैश ऑफ x। यहां तक हो गया। नाउ हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, कब ये इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है। सो h डैश ऑफ x का साइन, तो उसके साइन के लिए अभी सॉल्व करते हैं। तो h डैश ऑफ x कब पॉजिटिव आएगा? व्हेन -1/x इंटू x+1 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। सो x+1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ओनली क्या बचेगा? -1/x इज पॉजिटिव और वी कैन से 1/x इज नेगेटिव। -1 को उधर भेज दिया, तो 1/x अगर नेगेटिव है, व्हेन 1/x इज नेगेटिव मीन्स x इज नेगेटिव। अगर 1/x नेगेटिव है तो भाई x भी नेगेटिव हुआ ना। ओके, तो x अगर नेगेटिव है तो h डैश ऑफ x इज पॉजिटिव व्हेन x इज नेगेटिव मीन्स, बट डोमेन भी तो देखना पड़ेगा ना। -∞, -1, हाँ वो पूरा नेगेटिव हो गया और फिर 0 से ∞ पॉजिटिव हो गया। तो अब मुझे क्या पता चल गया
कि h of x is increasing when x is less than 0 but in the domain only minus infinity comma minus 1 and decreasing for other part of the domain that is 0 comma infinity. इंक्रीजिंग को छोड़ के बचा हुआ पार्ट डिक्रीजिंग, सिंपल. तो अगेन यहां पे -1 और 0 दो पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे आपको चेक करना पड़ेगा. हाँ लेकिन डिक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए. तो पहले तो इंक्रीजिंग था माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से -1 में इंक्रीजिंग ऊपर जा रहा है और उसके बाद में डिक्रीजिंग इधर कहीं पे आएगा. मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं पर ये ऐसा कुछ कहा नहीं है. मान लो ये 0 है और ये नहीं, -1 इधर आएगा, -1 और 0. तो -1 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर 0 के बाद फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है. सो एक्चुअली मुझे इधर भी चेक करना है बट इधर भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है, या डिपेंड करेगा कोई एक वैल्यू पे. अगर ये मान लो ये दोनों ही नेगेटिव आ गई तो बोल देंगे ये दोनों नेगेटिव है. बट अगर ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव आए तब नॉट नेसेसरी कि ये दोनों पॉजिटिव आए. हाँ, बट हायर वैल्यू नेगेटिव है तो लोअर वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये कंफर्म है. या लोअर वैल्यू पता चल गया पॉजिटिव है तो अपर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये भी पता है. तो चेक करते हैं h ऑफ x के पास -1 पे क्या आ रहा है. अरे यार लिमिट निकालनी पड़ेगी, इन्फिनिटी की तरफ जा रही चीजें. अब इन्फिनिटी में पॉजिटिव या नेगेटिव सोच सकते हैं, वो भी हम लोग 0 प्लस और 0 माइनस हमको पता है. इफ 0 प्लस क्रिएट हो रहा है देन इट विल बी पॉजिटिव इन्फिनिटी. इफ 0 माइनस क्रिएट हो रहा है देन इट विल बी नेगेटिव इन्फिनिटी. बट इन्फिनिटी से पहले अच्छे कैलकुलेशन तो कर लो. अगर -1 और 0 पे वैल्यूज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, 0 पे भी इन्फिनिटी जा रहा है ना, हाँ लॉग इन्फिनिटी आ रहा है, तो फिर इन्फिनिटीज पे वैल्यूज चेक करो. लिमिट तो पढ़ के रखा है ना हमने. तो माइनस इन्फिनिटी पे कितना आएगा h ऑफ x और प्लस इन्फिनिटी पे कितना आएगा निकाल सकते हैं. तो मैं यहां पे ही कैलकुलेट कर देता हूं. लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी h ऑफ x कितना आएगा. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ना, तो लॉग ऑफ या लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये लिखा हुआ है लॉग के अंदर में 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, करेक्ट. इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा, लॉग 1 प्लस 0 माइनस 0. हाँ ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है. अगर वो 0 और -1 पे इन्फिनिटी आ रही थी कोई दिक्कत नहीं भाई, बाकी लोग तो आपको दिख ही गए ना क्या आ रहा है, लेकिन ये 0 आ रहा है, मेहनत है अभी. दूसरा प्लस इन्फिनिटी पे भी सेम ही आएगा क्या. हाँ प्लस इन्फिनिटी पे तो लिखा ना, माइनस इन्फिनिटी पे भी सेम आएगा. बताओ प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों पे ये 1 बाय एक्स क्या होने वाला है 0 और ये 1 बाय एक्स प्लस 1 भी क्या होगा 0. तो log 1 इज 0 ही बनने वाला है. तो प्लस माइनस इन्फिनिटी पे दोनों पे वैल्यू 0 है और फंक्शन इधर भी 0 आ रहा है, दूसरी साइड में भी 0 आ रहा है. तो एक्चुअली मुझे पता चल गया कि क्या होने वाला है. ये भी 0 0. अगर यहाँ पे h ऑफ x की वैल्यू 0 है और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर जाएगा ना पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ. और यहां पे भी अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो भाई पहले पॉजिटिव रहा होगा फिर जाके 0 बनेगा. तो इस साइड भी फंक्शन पॉजिटिव आया, इधर भी कैसा आया फंक्शन पॉजिटिव, और मुझे वही तो चाहिए था. तो h ऑफ x इस दोनों साइड से पॉजिटिव ही आ रहा है. और 0 भी कब आ रहा है, ओनली एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो रियल भी नहीं है. तो इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आने वाली है, बाकी टाइम वो फंक्शन कैसा है पॉजिटिव. सो वी कैन राइट कि h ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव मतलब कंप्लीट डोमेन इज द आंसर. तो यहां से पता चल रहा है h ऑफ x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन. तो आंसर क्या आ गया, बोलो. माइनस इन्फिनिटी कॉमा ओपन ब्रैकेट क्लोज ओपन यूनियन. ये कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों का इधर तक आया था ना. हाँ ये कहानी में गलती करी, अभी समझ में आ रही है ये. ठीक है, थोड़ा सा और इससे क्वेश्चंस पे काम करते हैं. इनइक्वालिटीज में नहीं करते, फिर
इसी चीज में प्रॉब्लम है तो इस पे ही काम करते हैं। तो अगले क्वेश्चन सिर्फ इस पे लिखेंगे, जहां पे आपको ऊपर जाना नीचे जाना, दैट इज एंड पॉइंट्स चेक करने हैं, दैट इज रेंज की बातें, ठीक है। सिर्फ उसी पॉइंट पे काम करते हैं, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन करते हैं सिर्फ ये वाला। अब इनइक्वालिटी तो सीख गए, वो एच ऑफ एक्स ले जाके डिफरेंशिएट करना आता है, राइट, सीख गए ना। हाँ, बट ये कॉन्सेप्ट टफ कॉन्सेप्ट में काउंट किया जाता है। लग भी रहा होगा कि हाँ ये कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, जिसको नहीं पता है प्रोसेस वो घूमते रहेगा कि करना क्या है भाई, इसमें स्टार्ट कहाँ से करें। क्वेश्चन का स्टार्टिंग गेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो डेल्टा एक्स तुमको पता है, अब उन्होंने लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के नहीं दिया तो दोनों लेने पड़ेंगे। डेल्टा एक्स पॉइंट मतलब पॉजिटिव 0.3 या नेगेटिव 0.3, तो 2 वैल्यूज आ सकती है। तो फिर तुम वो निकालोगे ना डी वाई, तो वो उसका एरर आ गया। डेल एक्स दे रखा है तो मतलब डेल्टा एक्स दे रखा है, डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई मतलब डेरिवेटिव, हाँ, तो वो और उसका डेरिवेटिव तुमको पता है 0.03। तो अगेन रेंज यूजिंग द मोनोटोनिसिटी, हम लोग ना सिर्फ ये देखते हैं कि कब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है। काइंड ऑफ ये थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा टाइप का चीज हो गया। मैक्सिमम मिनिमा अलग से पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, अभी वो भी 1-2 क्लास के बाद आएगा। उसके पहले एक क्लास और आएगी, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा आएगा। हाँ, बट ये वाला जो कहानी कर रहे हैं इसमें सिर्फ हमने मोनोटोनिसिटी यूज करी कि फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हमें रेंज के लिए क्या चाहिए कि फंक्शन में पता करना पड़ेगा कौन से पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है इंक्रीजिंग करना, कौन से पॉइंट पे एंड हो रहा है इंक्रीजिंग करना, और किधर से डिक्रीजिंग स्टार्ट हो रहा है, किधर डिक्रीजिंग एंड हो रहा है, राइट। हाँ, बट अब उसके लिए नॉट नेसेसरी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ऐसा भी हो सकता है। सो एक्चुअली मुझे इधर या फिर इधर इनमें कंपेयर करना पड़ेगा ना, और इन दोनों का कंबाइंड वर्ड क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक्चुअली मुझे रेंज निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी, और उन दोनों के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे यहां पे अगर 5 आया तो फॉर श्योर यहां पे नंबर ग्रेटर रहेगा, यहां पे लेट्स 10 आ गया। अब मान लो कि फंक्शन इतना ही था और फिर ऐसे ऐसे कुछ भी घूम रहा था, तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली इधर में मिनिमम 5 है मैक्सिमम 10 है, तो रेंज इज 5 to 10, बिकॉज मुझे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। बिकॉज मुझे ये कंफर्म है कि मिनिमम और मैक्सिमम आइदर इधर मिलेगा एंड पॉइंट्स पे या फिर इस वर्टेक्स पे मिलेगा, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट पे, बीच में नहीं आने वाला। ठीक है, कंटिन्यूअस कहानी है तो आइदर स्टार्टिंग में होगी आइदर ये वर्टेक्स पे होगी। तो हम लोग रेंज निकालने के लिए भी यही काम करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स का कंपैरिजन करते हैं। समझ में आ रही बात है? हाँ, तो लेकिन रेंज प्रॉपर रेंज जो आएगा एवडी में, अगर मैंने कभी बोला होगा कि प्रॉपर रेंज वाला काम इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, वो मैक्सिमा और मिनिमा के साथ आएगा, वहां पे लिखवाऊंगा और अच्छे से। ठीक है, रेंज लिखवाऊंगा। अभी हम लोग जस्ट मोनोटोनिसिटी का यूज करके देख रहे हैं रेंज। क्यों कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी से? बिकॉज क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो सिर्फ मोनोटोनिसिटी से, दैट इज सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के सॉल्व हो गया तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, अदरवाइज ज्यादा मेहनत है। ठीक है, क्योंकि आगे की और कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, वो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में सीखेंगे। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव से आंसर दे देंगे। तो लिखो कुछ क्वेश्चन उसमें, बाकी रेंज अच्छे से और लिखवाऊंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। मतलब प्रोसेस वहां पे जो है वही है, बस यहाँ पे हाफ करनी पड़ेगी, मतलब इसके आगे की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x माइनस 15, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पहले नॉर्मल क्वेश्चन दूँ या चलेगा, एक्स एक्स का दे देता हूँ। चलो, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2 फॉर x बिलोंग्स टू 0,10। बस अभी इतना सा दिया मैंने। क्यूबिक है, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये सब पता है हमको।
तो ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। हाँ इंक्रीजिंग आ रहा है हमेशा, हाँ तो पता चल गया आपको। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, सो दिस वैल्यू विल बी 3x स्क्वायर प्लस 3, तो ये पता चल गया ये पॉजिटिव है। तो इससे क्या पता चला, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी इंक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब ऐसा कुछ तो जाएगा, तो इधर x इक्वल टू 0 आएगा और लास्ट में x का वैल्यू कितना आएगा 10। तो मिनिमम और मैक्सिमम पता चल जाएगा क्या। सो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, f ऑफ 0 पे, राइट, मतलब x इक्वल टू 0 पे, और मैक्सिमम f ऑफ 10। कोई कंफ्यूजन। तो क्या आया मिनिमम f ऑफ 0 का वैल्यू, नो, और मैक्सिमम 3, नहीं 1 1, अरे यार 1 0, रुकना पड़ेगा। अबे यार हाँ चला, एफ ऑफ 10 1 0 3 2। देखो ये चलता ही नहीं है, बीच बीच में रेस कर देता है। हाँ खैर चलो, ये समझ में आया ना। अगला एक क्वेश्चन ले लो फिर। चलो इसका रेंज फाइंड करो। चलो इसका रेंज फाइंड करो फॉर 0,5। हाँ एफ डैश ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0, करेक्ट। ओ तो x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 3x माइनस 8। लेकिन अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए मुझे वेविगर मेथड यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे एक नंबर 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा 8/3, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट, ऐसे ही होगा। सो इधर ये डेरिवेटिव का चीज है। इसका मतलब क्या है, इधर में फंक्शन इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव था डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डेरिवेटिव नेगेटिव, सो फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। उसके बाद 8/3 के बाद वापस फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है क्या। सो अब यहां पे रेंज देखने के लिए इधर 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 या इधर, तो ये भी मिनिमम हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, फंक्शन ऐसा आ जाए तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम मिल गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे मिनिमम आए इधर मैक्सिमम आए, या फिर ये पॉइंट और ऊपर चला जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट इनको छोड़ के कोई और पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा। इन चारों में से ही कोई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन रहेगी और कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन रहेगी ना। सो इन 4 पॉइंट्स पे हमें एक्स की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। कौन कौन से, ये वाला पॉइंट डोमेन का इनिशियल पॉइंट, ओ 0 से 5 भी देके रखा है, ओ अच्छी बात है। तो 5 तक, मतलब ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। हाँ इधर डिक्रीज कर रहा था बट डोमेन इज ओनली 0 to 5 ना। ओ तो बेसिकली ग्राफ 0 से 5 के लिए इधर डिक्रीज कर रहा है और इधर इंक्रीज कर रहा है। तो 0 से इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज, करेक्ट। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा क्या, मिनिमम इज h ऑफ 8/3 और मैक्सिमम इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ एफ ऑफ 0 कितना आएगा 7, एफ ऑफ 5 कितना आएगा, निकाल सकते हैं कितना आ रहा है 32 और एफ ऑफ 8/3 निकालना पड़ेगा, निकाला
हाँ 512/27 हो जाएगा -256/9 + 7। ठीक है, जान दो। तो रेंज क्या है? f ऑफ 8/3, 32। ये समझ में आया क्या किया? हाँ, ये पता चल गया था मिनिमम वैल्यू इधर आएगी, मैक्सिमम इन दोनों में से कोई भी एक होगा। सो हमने दोनों ही वैल्यूज निकाल के कंपेयर किया। ओके, मतलब जस्ट आपको ये देखना है कि अच्छा इधर नीचे जा रहा है फिर इधर ऊपर जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन करोगे, आप बोल लेते हैं कॉस वाला। Find the range of the f of x equal to cos 3x minus 15 cos x plus 8 for x belongs to π/2, 3π/2। ओहो हो, करो भाई। हाँ, चाहो तो नोट लिख के लिख लेना। एक नोट हमने जो इसमें काम किया ना, वो 3-4 पॉइंट उसको नोट करके एक लिख लो। लिखो नोट, कहीं भी लिखना रहे। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, extreme values of the function will be occur at, extreme values of the function will be occur at critical point or will be occur at critical point or end points of the domain or interval। domain मत लिखो, interval or end points of the interval। क्यों मैंने इंटरवल लिखवाया? अगर वो ब्रेक करके डोमेन है 0 to 5, 10 to 100, तो आपको 0, 5, 10, 100 चार जगह पे चेक करना पड़ेगा। तो डोमेन का फर्स्ट और लास्ट नॉट नेसेसरी। अगर इंटरवल ब्रेक हो रहा है तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स, ठीक है, हाँ, विल बी अकर एट एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। वही काम करा हमने दोनों क्वेश्चन में। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए करो। अच्छा, डोमेन भी है उधर। हाँ, मैंने डोमेन उसको स्किप किया था। तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री खेल सकते हो, बट आपको ना रेंज निकालनी है। तो एक्चुअली उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ काम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में सिमिलर टर्म्स क्रिएट कर दो और सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे यहां पे cos 3x को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 15 cos x प्लस 8। अब पूरे इक्वेशन में cos x आ गया ना, तो लेट cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, नाउ फॉर x बिलोंग्स टू π/2, 3π/2, t का वैल्यू क्या आएगा बताओ? cos π/2 से 3π/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ना, -1 से 0, π/2 पे 0 आता है, बीच में पाई पे -1 आएगा, फिर 3π/2 पे वापस 0 आ जाएगा। तो t का वैल्यू इज ओनली फ्रॉम -1 to 0। तो एक्चुअली अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में सॉल्व नहीं करूंगा, मैं f ऑफ t सॉल्व करूंगा, बोल सकता हूं ऐसे। ये आ जाएगा 4t³ माइनस 3t, सॉरी 15 और 3 कितना, 18t प्लस 8। और ये क्वेश्चन तो अभी हमने पहले किया, सेमी टाइप का हो गया। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से एफ डैश क्या आ जाएगा, 4 3 जो 12t² माइनस 18। ओ, तो अच्छा हो गया क्या? कुछ कॉमन आ रहा है क्या?
हाँ ठीक है, जाने दो, 6 कॉमन आ रहा है तो 6 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 3, करेक्ट. So f dash of f dash will be positive if 6 into 2t square minus 3 will be positive. परफेक्ट. और इसका इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 2t मतलब रूट टी का स्क्वायर लिखा है और ये 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर लिखा है, तो दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. तो इधर आ जाएगा रूट 2 इंटू टी माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू टी प्लस रूट 3 एंड दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. तो वेविगर मेथड में 2 पॉइंट्स आ जाएंगे. वैसे ये इतना क्यों कर रहा है? डायरेक्टली भी आना चाहिए, अपने को आता है ना. हाँ मतलब पॉजिटिव वाले से ग्रेटर, नेगेटिव वाले से स्मॉलर. डायरेक्ट लिखूं? मतलब यहाँ पे ये ऐसा आया, ऐसे भी डायरेक्टली 2t स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो t स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3/2, करेक्ट. तो प्लस वाले के लिए डायरेक्टली लिखूंगा मैं t इज ग्रेटर देन रूट 3/2 और t इज लेस देन माइनस रूट 3/2. नेगेटिव वाले में इनइक्वालिटी बदल देते हैं, पॉजिटिव वाले में एज इट इज. छोटे छोटे नंबर है तो डायरेक्ट कर सकते हैं. हाँ, और हमारा रेंज क्या था? -1 से 0. लेकिन यहाँ पे ये 3/2 कितना आता है? 1.5. तो रूट 1.5 1 से ग्रेटर, मतलब यहाँ पे आएगा रूट 1.5. मान लो यहाँ पे आया -1 रूट 1.5. तो इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? रूट 1.5 से लेस पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है. डेरिवेटिव पॉजिटिव सॉल्व किया, इधर में पॉजिटिव, इधर में भी कैसा है? पॉजिटिव. तो बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव है ना. हाँ, ये ऐसा चाहो तो भी घर बना के रख दो, ठीक है. ये f डैश x का साइन ऐसे आएगा ना, इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव. लेकिन हमारा डोमेन तो ओनली क्या है? -1 से 0. तो -1 यहां पे आएगा और 0 भी इधर ही कहीं पे आएगा. तो -1 से 0 के कंप्लीट इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? नेगेटिव. तो -1 से 0 में डेरिवेटिव, मतलब वी कैन से कि f डैश ऑफ t will be negative for all t belongs to -1, 0 including -1 and 0. समझ में आता है ये? और अगर ये नेगेटिव है तो फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग. तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम यहां पे आ जाएगा 0 पे और मिनिमम, सॉरी 0 पे नहीं, x t इज इक्वल टू कितना? -1 और इधर t इक्वल टू 0. तो मैक्सिमम वैल्यू, ये t का वैल्यू कितना? 0 पुट करना है, नहीं -1. तो 4 इंटू -1 का क्यूब -18 इंटू -1 प्लस 8 विच इज 22. गड़बड़ किया क्या? नहीं, 8. 18 प्लस 8 -4 22 ना. और मिनिमम कितना आएगा? 0 पुट करना है टी का वैल्यू. हाँ, तो 0 - 0 प्लस 8 दैट इज 8. तो आंसर इज 8,22. कुछ समझ में आया? हाँ, नोट कर लो. फिर एक लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे, फिर क्लास खत्म हो जाएगा. कुछ डाउट है?
टी इज कॉस एक्स ना, और एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 है, तो कॉस का वैल्यू इस रीजन में क्या आता है, ठीक है, इसलिए वो -1 से 0। मतलब ये लिखना थोड़ा सा गलत है बस कि ये एफ ऑफ टी, इसको तुम जी भी लिख सकते हो, बिकॉज मैंने पूरे फंक्शन को ही रिप्लेस कर दिया, बट अभी जाने दो, वो लॉजिक तो सेम ही है, राइट। यहाँ पे डेरिवेटिव था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू है के हैज 3 डिस्टिंक्ट और डिफरेंट सॉल्यूशन, 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, देन फाइंड के, मतलब रेंज ऑफ के आएगी कुछ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के मैक्सिमम मिनिमम वाला कैसे सोचेंगे कि कब 3 लाइंस बनेगी जहाँ पे के कट कर सकता है, सेम वैल्यू 3 बार आनी चाहिए ना, तो अभी जो किया वैसे सोचो। ये सब कहानी अभी ग्राफ का कुछ बोल रहे थे ना, अगर ऑलवेज मोनोटोनिक है तो एक ही इंटरवल आएगा, तो ऐसा अगर ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे ही 3 वाई की वैल्यू सेम आ सकती है, सो यहाँ पे फंक्शन सपोज करना पड़ेगा। के को साइड में रखते हैं, उधर का लिख लिया था सबने, लेट एफ वाई इज इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स ले सकता हूं, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स। सुना, मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो या तो मैं वैल्यूज अगर कंपेयर कर पा रहा हूं उन दोनों को तो ठीक है, अदरवाइज हमने ये पहले भी देखा है, 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आ गए तो बेस्ट वे टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज द ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स का एक रफ ग्राफ बनाएंगे यूजिंग मोनोटोनिसिटी, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, ठीक है। डोमेन तो रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, बट वाई डैश निकालूंगा तो क्या आएगा, 2x इंटू ई रेज़ टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर ना, और उसमें से x कॉमन निकालूं तो ई रेज़ टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 लिखा है वो, तो लेकिन ये है मेरे पास y डैश, तो y डैश के लिए अगर मैं वेविगर मेथड बनाऊंगा तो एक नंबर है -2, दूसरा नंबर है 0, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, करेक्ट। इसका मतलब है दैट फंक्शन y इधर इंक्रीज करेगा, फिर माइनस वाले में नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो अब 3 वैल्यूज अगर चाहिए k की, k 3 होना चाहिए, मतलब ये नंबर k है ना, मतलब y का वैल्यू k, तो सेम नंबर 3 बार मिलना चाहिए ना आपको। इस ग्राफ में 3 बार कोई भी पॉइंट कब मिलेगा, सेम y कोऑर्डिनेट कब मिलेगा, जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन k वाली इधर से जा रही होगी, इधर में एक ही बार कट करेगा, इधर में 3 बार कट करेगा, सही है ना। तो अगर मैं अब थोड़ा सा और इसको एग्जैक्ट ग्राफ बना, एग्जैक्ट नहीं बट एक थोड़ा सा और एक्सिस पे ग्राफ बना के दिखाऊं, एक्चुअली बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्टली आपको वैल्यूज पता नहीं चलेगी। तो वैल्यूज मुझे कहां कहां देखना है, -2 पे, 0 पे और एंड पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले 0 पे देख लेते हैं, 0 पे कितनी आ रही है बताओ। हाँ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू एक्स की, तो 0 पे 0 आ रहा है। फिर एक बार किस पे चेक करना पड़ेगा, -2 पे, हाँ ये वैल्यू -2 है ना, इधर -2 पुट करेंगे तो ई रेज़ टू -2 इंटू 4 बाई ई स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आ जाएगा ये -2, 4 बाय ए स्क्वायर, ये इधर में 4 बाय ए स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर जाएंगे, डिक्रीजिंग है ना, ओ तो लास्ट में तो -∞ पे कितना आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू -∞, बट ये पॉजिटिव रहेगा, ये ई रेज़ टू, अगर मैंने ऐसा लिखा इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू इन्फिनिटी, तो ये नंबर टेंडिंग टू 0 ही रहेगा ना। हमने ये लिमिट में देखा था, ई रेज़ टू एक्स भाई सबसे बड़ा है, तो अगर डिवाइड में ई रेज़ टू एक्स आ रहा है, वो एल ऑर्बिटल्स करते सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर बाय ई रेज़ टू एक्स का इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आता है, तो और वैसे भी ये पॉजिटिव रहेगा और कम होते जा रहा है, तो वैसे भी आइडिया लग रहा है कि ये नंबर 0 की तरफ ही जाएगा, ओके। फिर 0 पे लेकिन 0 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, उसके बाद इन्फिनिटी पे तो दोनों ही नंबर इन्फिनिटी है।
एक्स स्क्वायर भी और ई रेस टू एक्स भी। तो एक रफ ग्राफ आपको पता चल गया, ऐसा आएगा। नाउ इंटरसेक्शन विथ y इज इक्वल टू के। दो ही ग्राफ बनाएंगे, उनके इंटरसेक्शन देखेंगे तो दूसरा ग्राफ सामने वाला नंबर होगा, बट y इज इक्वल टू के विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करे, उसके लिए k की वैल्यूज क्या क्या आएगी बता सकते हैं? 0 से ये 4/e² के बीच में, राइट। यहां से कोई भी लाइन आएगी तो चलेगा, हाँ, बट 0 इंक्लूड नहीं हो सकता बिकॉज 0 पे इधर नहीं कट करेगा, हाँ, वहां पे सिर्फ टच करेगा। तो टच करने का मतलब रिपीटिंग रूट, करेक्ट। टेंजेंट नॉर्मल में क्वेश्चन किए भी थे। अच्छा, 4/e² को इंक्लूड करना है क्या? हाँ, उसके लिए 3 पॉइंट्स आएंगे, एक इधर के और 2 रिपीटिंग, बट डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए हमने क्वेश्चन में लिखा था डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट के लिए आंसर क्या आएगा? k बिलोंग्स टू 0, 4/e² बोथ ओपन इंटरवल, ठीक है। मैंने बोला एग्जैक्टली 1 वैल्यू, एग्जैक्टली वन इंटरसेक्शन या एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तब रेंज क्या आती बता सकते हो? हाँ, 4/e² से ऊपर वाले में। अगर क्वेश्चन मेरे पास होता कि x² इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन के लिए लाइन ऊपर से आएगी, इधर 0 को काउंट करेंगे या नहीं? तो रिपीटिंग चीज है 0, तो टच वहां पे उनको, अगर उन्होंने जस्ट इतना ही बोला कि ठीक है हैज 1 सॉल्यूशन, तो 1 सॉल्यूशन में 0 काउंट होगा, ठीक है। हाँ, रिपीटिंग वाला केस उन्होंने अलग से कुछ बोल दिया कि नहीं करना है, टच वाला पॉइंट नहीं लेना है, इट शुड नॉट बी रिपीटेड रूट, तब बात अलग है, अदरवाइज 0 को लेना पड़ेगा, सही। और टच करने के लिए क्या आएगी के की वैल्यूज? अगर ये दोनों टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन आएगी? ये दोनों मतलब k और y इज इक्वल टू x² इंटू ई रेस टू एक्स, हाँ, 0 एंड स्क्वायर, और नो सॉल्यूशन, उसके लिए क्या आएगा? नेगेटिव। के का वैल्यू इधर से नीचे आना चाहिए ना, कोई इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। हाँ, तो आप कोई भी 2 ग्राफ में कंपैरिजन कर सकते हो इधर से। तो अगर एक साइड में कोई नंबर है और दूसरी साइड में एक ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पता है, बट आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसा सॉल्व करेंगे। समझ में आता है इतना? चलो, तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।